नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 के मंडे एडिशन में। और हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर होती लग रही है। कहते हैं ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है, यानी पिच रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वहां पे क्या तस्वीर उभर के आ रही है। तो आप देखेंगे तो कमजोरी के साथ तमाम सारे विदेशी बाजारों में आपको कारोबार दिखेंगे, खासतौर पर एशियाई बाजारों में। यूएस मार्केट आप देखेंगे तो काफी कमजोर नोट पे ये शुक्रवार की ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ, जिसका असर आपको भारतीय बाजारों पे आज दिख सकता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट एशियन मार्केट में दिख रहा है। एसजेएक्स निफ्टी भी ये संकेत कर रहा है कि कमजोरी है। वहीं अगर आप यूरोपियन मार्केट की देखेंगे तो वहां पे भी कमजोरी हो रही है। वहां पे एक घटना भी हुई जिसकी वजह से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आज देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के एक तस्वीर यहाँ पे काफी कमजोरी की ओर संकेत कर रही है। हमारे साथ आशीष हैं। गुड मॉर्निंग आशीष। और जिस तरीके के एक सिनेरियो बनता दिख रहा है, आज कैसी शुरुआत आप देख के चल रही है? आपको लग रहा है कि बहुत हो चुका, ओवरसोल्ड है? ओवरसोल्ड तो है, पर दिक्कतें कम हो नहीं रही हैं। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन दिन के लोज पे जाके क्लोज, फिर से एफआईसी तरफ से बिग वाली। इनफैक्ट वायदा बाजार में भी आप देखेंगे तो लगातार शॉर्ट्स ही क्रिएट हो रहे हैं वहां पर। हालांकि ये शायद 7700 के आसपास बड़ा स्ट्रांग बिल्डअप है, तो वहां से हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो डाउनसाइड रिस्क डेटा के लिहाज से शायद ज्यादा ना हो। जैसे आप कह रहे हैं ओवरसोल्ड टेरिटरी, हाँ 0.8 के आसपास पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी है, तो शायद हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का कुछ सपोर्ट मिले, पर वो कन्विक्शन अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर वो सपोर्ट मिला भी तो क्या बहुत ज्यादा बाइंग आएगी? शायद ऐसा है नहीं। तो अपसाइड्स भी कैप नजर आती हैं, डाउनसाइड रिस्क अभी भी खुला हुआ है। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का सहारा हो। तो ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है कि आज क्या मूड बनाते हैं ज्यादातर निवेशक या इन्वेस्टर्स। ये हमें लगता है मिलीजुली टीम के साथ उतरे, तो कुछ खरीदारी पर फोकस, कुछ बिकवाली पर फोकस, ऐसी टीम रहने वाली है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करेंगे। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा हुआ आशीष। 2008-9 के आसपास जो मार्केट बहुत कमजोर हुआ, तब भी 0.72 में रेशियो पीसीआर पहुंच गया था, और उसके बाद से जबरदस्त बाउंस आया था, और धीरे धीरे आप देखिए 2011 में हाई बना था। तो आप 10 साल का डेटा छाट डाला। अब इतना इंटरेस्टिंग डेटा है कि आज की बाजार को देख के लग रहा है कि वो इतने लोज पे चला गया, इतना ज्यादा ओवरसोल्ड दिख रहा है कि किसी भी समय बाउंस आ सकता है। एग्जैक्टली। तो उसको अब दिक्कत है कि बाउंस कितना कन्विक्शन के साथ है, कितना लंबा आएगा, अभी वो भी कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ वही तो, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि कुछ बिकवाली वाले भी रखिए, कुछ बल्लेबाजी रखिए, खरीदारी के शेयर। तो एक मिक्स टीम हम लेके उतर रहे हैं। शुरुआत किससे करें? खरीदारी के साथ ही शुरुआत होगी सबसे पहले यहाँ पे, और कुछ क्योंकि हमने हाईलाइट किया था स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना चाहेंगे, तो शुरुआत भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के साथ होगी। पहला है वेल्सपन कॉर्प। हालांकि लो लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा चुका है ये काउंटर, लेकिन ध्यान रखें अभी भी अपने हाई से अच्छे खासे करेक्शन के साथ कामकाज कर रहा है। 155 रुपए के आसपास के हाईस थे, 105 के नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है, और ऑपरेशनली इस कंपनी ने बेहद स्ट्रांग नंबर्स डिलीवर करे, तो उसका भरपूर फायदा मिलता हुआ। मुनाफा में देख रहा था 51 करोड़ का बढ़कर दोगुने से ज्यादा बढ़ चुका है, 118 करोड़ रुपए पे पहुंचा है। मेरे ख्याल से उस नंबर्स का भी भरपूर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और इस कंपनी में बड़ी दिक्कतें आई थी, उसके बाद बहुत सीवियर करेक्शन इस काउंटर में आता हुआ आपको नजर आया होगा। उसके बाद से ये ना सिर्फ ये कंपनी, इस ग्रुप की तमाम कंपनीज अगर आप देख रहे हो तो अच्छा एक्युमुलेशन, एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। अभी भी लगता है हमें खरीदारी करने के मौके हैं इस काउंटर में। ये सिर्फ ट्रेड के लिहाज से कॉल है। अगला स्टॉक भी ट्रेडिंग के लिहाज से ही है, क्योंकि हम कह रहे हैं इस पर में कंफ्यूजन है बाजार में। इस टाइम पे शायद खरीदारी करने के बहुत ज्यादा लंबी अवधि के लिहाज से मौके ढूंढने नहीं चाहिए। वेल्सपन कॉर्प के अलावा दूसरा स्टॉक जहां पे हमें लगता है ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है वो है धनलक्ष्मी बैंक का काउंटर। यहां पे भी बड़ी कंसर्न्स थे, काफी हद तक वो कंसर्न्स शायद प्राइस इन होते हुए आपको नजर आएंगे। 47 के आसपास की ईयर हाई से, तो वहां से तो 50% के आसपास की करेक्शन के साथ ये काउंटर कामकाज कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स में दबाव था। इनफैक्ट ये बैंक लॉसेस क्लॉक कर रहा था। आज मैंने फिर क्यों पिकअप करा? क्योंकि वही रिजल्ट जब आए तो मेरे को लगा लॉस से एक बैंक मुनाफे पाता हुआ नजर आएगा आपको। बीते क्वार्टर में इस बैंक को 22.5 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा हुआ था, 45 लाख के आसपास का अब इस Q2 में इस बार इसने प्रॉफिट क्लॉक करा है। बाकी नंबर्स में अच्छी बात मुझे ये लगी, एक तो बॉटम लाइन जो रिकवर कर रही है, जो मैंने हाईलाइट करा, एसेट क्वालिटी धनलक्ष्मी बैंक की अब कुछ हद तक स्टेबल हो रही है। तो ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस में स्टेबिलिटी है, नेट एनपीएस तो इनफैक्ट सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेड के लिहाज से यहाँ पे इस समय मौके ढूंढने ये सिर्फ ट्रेडिंग पोजीशंस, ट्रेडिंग बायसेस के साथ शुरुआती दोनों स्टॉक्स। नीरज जी, सन फार्मा पहला स्टॉक होगा, और यहाँ पे सिलेक्टर्स बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि और ज्यादा इसमें कमजोरी आ सकती है, क्योंकि तमाम सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वो बेहद कमजोरी की ओर संकेत कर रहे हैं, और उनका मानना है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है फिलहाल कि इसमें और तेजी बने। वैसे भी आप देखेंगे दिग्गज फार्मा में लगातार सेलिंग दिख रही। डॉक्टर रेड्डीज 1000 रुपए करेक्ट हो चुका है, ल्यूपिन में आप देखिए, सिप्ला में आप देखिए,
लगता नहीं कि सन फार्मा रिकवर कर पाएगी, हालांकि अपने हाई से इसमें भी अच्छी खासी गिरावट आई, लेकिन अभी भी हमें लगता है इसमें कमजोरी और आ सकती है। चार्ट पे बहुत कमजोर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। 710 का लक्ष्य होगा, 755 पे स्टॉप लॉस रखें। लेकिन इसी के विपरीत ग्रेन्यूल्स इंडिया एक छोटी कंपनी है, फार्मा के लिए एपीआई के सेगमेंट में काम करती है। मुझे लगता है ये एक बढ़िया पिक आपके लिए हो सकती है, क्योंकि ये वक्त वो है बाजार में इस समय की जहां पे आपको चुनिंदा शेयरों में कहीं पे लॉन्ग लेनी है, कहीं पे शॉर्ट करनी है। तो जो अच्छे शेयर है, जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है या जिन्होंने नतीजों के जरिए अपना प्रदर्शन काफी सुधारा है, वहां पे खरीदारी करें। ग्रेन्यूल्स इसीलिए सेक्टर्स को पसंद आ रहा है, तो यहां पे एक खरीदारी का रुझान बनता है। 163 के लक्ष्य के साथ इस पे लॉन्ग पोजीशन बनाएं और 149 पे स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। डिपेंडेबल के तौर पे जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं इस काउंटर में शायद खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ध्यान रखें, अच्छा खासा करेक्शन इस काउंटर ने आता हुआ देखा है। 20 साढ़े 20 के आसपास के हाईज थे, तो अपने हाई से तो ये काउंटर ऑलमोस्ट 50% के आसपास नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ईयर टिल डेट भी एक तिहाई झटक चुका है, 35% के आसपास ही कमजोरी है। पर आज फिर इस कमजोरी में क्यों खरीदारी करने के मौके हम ढूंढ रहे हैं? ओवर द वीकेंड जो इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे, वो कुछ हद तक मजबूती दिखा रहे हैं। बाजार एंटिसिपेट नहीं कर रहा था जिस तरह के नंबर्स आए हैं। आय में 15% का उछाल, इबीटा 54% का जंप दिखा रहा है। 586 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ रुपए पे इस कंपनी का इबीटा पहुंचा है। इनफैक्ट इबीटा मार्जिन्स में देख रहा था, या फिर हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 700 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। 22 का 29% पे साल दर साल इंप्रूव होकर पहुंचा है। इनफैक्ट इस कंपनी के लॉसेस में एक मार्क रिडक्शन है, 40% के आसपास। 633 करोड़ रुपए पे इस कंपनी के लॉसेस थे बीते साल इसी क्वार्टर में, इस बार घटकर 385 करोड़ रुपए पे पहुंच गए, 385 करोड़ रुपीस। तो 40% के आसपास का रिडक्शन है। दिक्कत की बात, लेकिन क्यों कन्विक्शन में, इसीलिए आज जो स्टॉक सेगमेंट कर रहा हूं सिर्फ ट्रेडिंग बेट्स हैं। क्यों ट्रेडिंग बेट है, क्यों इतने अच्छे नंबर्स के बाद अभी भी खरीदारी करने के मौके शायद लंबी अवधि के लिहाज से नहीं ढूंढने चाहिए? क्योंकि एक दिक्कत है फाइनेंस कॉस्ट को लेकर। हालांकि तिमाही दर तिमाही में देख रहा था कम हुई है, लेकिन फिर भी 870 करोड़ रुपए के आसपास की फाइनेंस कॉस्ट है। 42,000 करोड़ रुपीस की इस कंपनी की लॉन्ग टर्म डेट है। तो ये तमाम कंपनीज इंफ्रा स्पेस की जिनकी डेट्स बहुत ज्यादा है, एसेट में वैल्यू अनलॉक करने में दिक्कतें आ रही हैं। जैसे जैसे वो वैल्यू अनलॉकिंग अनफोल्ड होगी, तब शायद वो कन्विक्शन आएगा। सब्सिडी के आईपीओज आना, तमाम प्रोजेक्ट्स को बेचना, तमाम टोल प्रोजेक्ट्स को बेचने की योजनाएं, सब इस समय ठंडे बस्ते में। जब तक वो बैलेंस शीट एड्रेस नहीं होगी, तब तक वो शायद इस समय कन्विक्शन नहीं आएगा। हालांकि प्रोमोटर्स ने बड़ा फंड इन्फ्यूज करा था, मैंने कई बार हाईलाइट भी करा था, 15 रुपए के आसपास प्रोमोटर का फंड इन्फ्यूजन आया था। लेकिन इस समय नंबर्स स्ट्रांग है, इबीटा में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है, लॉसेज मार्क्ड रिडक्शन दिखा रहे, बाजार एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। एनर्जी सेगमेंट एक बार बता दूं, इबीटा में 6 टाइम्स की ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। बेहद स्ट्रांग वो सेगमेंट का परफॉर्मेंस था। उन नंबर्स के दम पर इस रीसेंट करेक्शन के बाद शायद खरीदारी करने के मौके हो। कन्विक्शन जब आएगा, जब ये कंपनी अपनी डेट बुक से डेट या कर्ज को रिड्यूस करेगी। नीरज जी, इंडिया सीमेंट डिपेंडेबल के तौर पर सिलेक्टर्स ने इसको चुना है और उनका मानना है कि इस स्टॉक पे आपको नजर रखनी चाहिए। वजह बता दूं आपको, जो सबसे बड़ी रीजन सिलेक्टर्स मानते हैं, ईयर टू डेट आप देखेंगे तो स्टॉक ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, रादर 4-5% आपको कमजोर दिखेगा। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि ये परफॉर्मर हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से इंफ्रा पुश मिल रहा है और अब कोशिश हो रही है, तो सीमेंट शेयरों में सबसे ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए तेजी की। तीसरी वजह यह है कि अब जो ये सीजन चल रहा है, ये कंस्ट्रक्शन सीजन माना जाता है और यहां से लेकर के अप्रैल मई तक फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन होता है और प्राइसिंग भी इनके हाथ में अब रहेगी। तो सेक्टर्स को लगता है इंडिया सीमेंट एक बेस्ट बेट आपके लिए हो सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको एफआईआईज, एचएनआईज और तमाम सारे बड़े दिग्गज नाम दिखेंगे जो कॉन्फिडेंस शो करते हैं। 85 का लक्ष्य होना चाहिए, 75 पे स्टॉप लॉस। और अगर आप पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं या लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो भी एक बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है। वक्त है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मध्यक्रम के 3 स्टॉक्स, साथ ही फ्री हिट भी होगा। मीडिया ऑर्डर में कोहिनूर फूड्स पहला स्टॉक होगा और यहां पे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कल एक रिपोर्ट आई है चैम्बर की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि चावल की कीमतों में जबरदस्त उछाल की संभावना बन रही है और उसकी वजह यह है कि जो इस बार की क्रॉप है वो काफी कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि बारिश जो उत्तर भारत, जो खास तौर पे राइस वाले इलाके जहां चावल की ज्यादा पैदावार होती है धान की,
वहां पे दिक्कत आई है, तो इस वजह से आगे जाते हुए इसमें एक बड़ी तेजी की उम्मीद की जा रही प्राइसिंग में। हालांकि टिल डेट अब तक अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस कमजोर बने हुए हैं या फ्लैट बने हुए हैं, लेकिन आगे प्रोडिक्शन को देखते हुए सेक्टर्स को लगता है कि जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं, जो जिनके पास अच्छी खासी इन्वेंट्री पहले से है, उनको इसका बड़ा फायदा हो सकता है। कोहिनूर फूड्स इनमें से एक है। 48 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चलें और यहाँ पे एक अच्छा मुनाफा आपको हो सकता है। नेल्को अगला स्टॉक होगा। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे भी एक अच्छी पोजीशन बन रही है। पूरे टेक्निकल कॉल है, अगर आप चार्ट पे इसमें देखेंगे तो इसमें एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। बहुत दिनों से कंसोलिडेट किया इसने इस 70-72 के लेवल पे, तो एक बाउंस यहाँ पे आ सकता है। 81 के लक्ष्य होगा यहाँ पे और 71 पे स्टॉप लॉस होगा। MMTC सरकारी कंपनी है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, ट्रेडिंग में है। नतीजे आप देखेंगे तो काफी बेहतर दिखे हैं और इस बीच सरकार ने काफी कुछ जो है इसके जरिए ट्रेड भी इनिशिएट किए हैं। सेक्टर से लगता है उसकी वजह से इसमें एक तेजी बन सकती है आज, तो MMTC में खरीदारी करके आप यहाँ पे चल सकते हैं। 49 का लक्ष्य होगा, 42 में स्टॉप लॉस होगा। तो शुरुआत खरीदारी से, लेकिन यहाँ मिडिल ऑर्डर में हम खरीदारी और बिकवाली दोनों पे फोकस करना चाहेंगे। सबसे पहले जिंदल स्टॉ, ने नंबर्स की बात करी, मैं भी ऐसे ही स्टॉक, हमारे एक्सपोर्ट भी ऐसे ही स्टॉक सिंगल आउट करने की कोशिश कर रहे थे जहां पे नंबर्स में दमखम नजर आ रहा है। इनफैक्ट जिंदल स्टॉक के नंबर्स स्ट्रांग है। आय में हमने देखा ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपए के आसपास की इस कंपनी ने आय क्लॉक करी है। हाईलाइट लेकिन यहाँ पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है और इनफैक्ट कई सारी कंपनी जिनके लिए कच्चे माल की लागत कम हुई है, कच्चे तेल की कीमतों की गिरावट के चलते फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, उन सब में आपने देखा होगा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है। जिंदल स्टॉक के केस में भी मैं देख रहा था 75 करोड़ रुपए का मुनाफा 101 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक भी अपने साल के हाई से ऑलमोस्ट आधे के आसपास कामकाज कर रहा है, 116 रुपए के आसपास के हाई थे। लेकिन ये तमाम स्टॉक्स जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान रखें इन सब में ट्रेडिंग के लिहाज से आज मोमेंटम को प्ले अप करने की कोशिश करी जानी चाहिए। 2 बिकवाली करने की सलाह है, हालांकि दोनों स्टॉक्स हमें पसंद आते हैं। दिक्कत की बात, मारुति सुजुकी पहला काउंटर जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद बिकवाली करने के मौके हों। बड़ी सीरियस लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई नजर आई थी, यानी कि तेजी के सौदे कटते हुए नजर आए थे फ्राइडे के कारोबारी सत्र में। रडार पे रखें, दबाव देखने को मिले तो पोजीशंस को इनिशिएट करें। दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स का DVR। हालांकि वायदा में जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हुई वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद और फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिले। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट हो सकता है। इसमें भी आप शुरुआती ट्रेड सेटल होने थे, उसके बाद अगर बिकवाली के इंडिकेशंस आते हैं तो बिकवाली करके चलें। एक तो यहाँ पे जो फ्राइडे को मूव आया था वो इस तरह से था क्योंकि MSCI में सरप्राइज इंक्लूजन हुआ था, तो यहाँ पे अच्छा मूव आया था, लेकिन फर्दर गेन्स गैप अप के बाद मैंने आते हुए नहीं देखे, पहला पॉइंट। दूसरा, कल फ्राइडे की तेजी में एक दिग्गज फंड ने एग्जिट करने की भी कोशिश करी है। स्कैजन ग्लोबल ने ऑलमोस्ट 35 लाख शेयर्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स यानी कि टाटा मोटर्स DVR के बेचे हैं। तीसरा, वो जो ज्योग्राफिकल अनरेस्ट की भी बात है, वो पेरिस अटैक्स के बाद वो यूरोप में एक्सपोजर, थोड़ा सा सेंटिमेंटल डैम्पनर भी हो सकता है। 284 284 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें, लेकिन इनिशियल ट्रेड सेटल होने दें। अगर वाकई सिक्लिकली के इंडिकेशंस आते हैं दोनों ही स्टॉक्स में तो सेल साइड पोजीशन इनिशिएट करें, अदरवाइज जान लें। चलिए इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के आप फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। एक और सरकारी कंपनी STC यानी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, और यहां पे भी सेलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि MMTC के अगर आप नंबर्स देखेंगे जो काफी शानदार रहे हैं, और वैसे ही STC से भी उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी की है। कुछ और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स इसमें गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किए जा रहे हैं, जिनको अभी बताना ठीक नहीं क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि आप इसको अपने रडार पर रखिए। STC यहाँ से मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है क्योंकि गवर्नमेंट की एक नोडल एजेंसी के तौर पर इसको एस्टैब्लिश करने की तैयारी चल रही है, तो खरीदारी की यहाँ पे एक सलाह होगी। रडार पे अपने रखें। आज के लिए 174 का लक्ष्य होगा, 152 पे स्टॉप लॉस। ITDC यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये वो कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ध्यान रखें, अब से कुछ समय पहले स्टॉक फोकस में आया था। क्यों आया था मैं बताऊंगा, पहले आपको बिजनेस समझा देता हूं। इस कंपनी का कारोबार में नेटवर्क ऑफ होटल्स हैं, यानी कि कई सारे होटल से कंपनी रन करने का काम करती है। कई लोगों ने सुना भी होगा उसके बारे में। उस होटल कारोबार के अलावा इस कंपनी की 11 ट्रांसपोर्ट यूनिट्स हैं, 9 ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं जो एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स पे ये कंपनी ऑपरेट करने का काम करती है। तो बड़ा यूनिक सा डिफरेंट बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। फोकस में बीच में आया था जब खबरें आई थी, एक्सचेंजेस पे अनाउंसमेंट आया था कि ये शायद कंपनी
अपने 8 लॉस मेकिंग होटल्स बेचने की तैयारी कर रही है, ऑफलोड करने की तैयारी कर रही है। दिक्कत की बात यह थी कि इन 16 होटल्स जिनकी मैंने बात करी थी इसके कंपनी के पास हैं, उनमें से 8 का बहुत खराब हालात हैं, बहुत खराब शेप में, और वो लगातार इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे स्ट्रेस डाल रहे हैं। अब हम पिकअप कर रहे हैं सरकारी सूत्रों के हवाले से, शायद सरकार जल्द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनाने का विचार कर रही है, और हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, नेटवर्क एक्सक्लूसिव है, कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनेगा उसमें जो स्टेक्स लेने आईटीडीसी होटल्स की, वो पहला प्रपोजल होगा जो उन्हें रिफर करा जाएगा। यानी कि शायद जल्दी वो लॉस मेकिंग यूनिट्स जो बोझ बन रहे थे इस कंपनी के फाइनेंशियल हालात पे, वहां पे उनको बेचने की योजना बनाई जा सकती है, उन्हें जल्द बेचा जा सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इस कंपनी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है। इससे पहले जब खबरें आई थी तब भी मुझे याद है स्टॉक में बड़ा शार्प और स्मार्ट मूव आता हुआ नजर आया था। ये कंपनी अपने 52 हफ्तों का हाईज, जो कि ऑलमोस्ट 330 रुपए तक ये स्टॉक अच्छे मूव्स के समय पहुंच गया था, वहां से तो ऑलमोस्ट आधे % से ज्यादा, 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुकी है। मेरे ख्याल से 52-55% के आसपास का करेक्शन लेवल से दिखा रही है। ये लेवल्स अट्रैक्टिव है। अगर ये खबर जल्द से फ्रुक्टिफाई होगी, बड़े स्ट्रांग मूव्स अकाउंट आपको शायद दिखाता हुआ नजर आए। फाइनेंशियल्स, क्योंकि ये होटल कारोबार दबाव में था, अच्छे शेप में आपको नजर नहीं आएंगे कभी भी, लेकिन अगर ये वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी तो यहां पे वैल्यू अनलॉकिंग कह लें या लॉस मेकिंग होटल यूनिट जो 8 सिक यूनिट है, ये जल्दी बिकते हुए नजर आए सरकार की तरफ से, तो बड़ा फायदा होगा इस कंपनी को। इंडियन होटल्स कंपनी, इंडियन होटल्स जो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स चलाती है इस देश में, आईटीडीसी में ऑलमोस्ट 8% का स्टेक ओन करते हैं। फिर आप रखें इस कंपनी को, आज शायद स्मार्ट मूव देगा। कंजर्वेटिवली पहला टारगेट 169 का। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ियों पे फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है आखिरी के 3 खिलाड़ियों पे फोकस करने का, और तीनों बिकवाली करने की सलाह है। बाजार में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शुरुआत कमजोर होगी, उसके बाद क्या लो लेवल से रिकवरी आएगी, शॉर्ट कवरिंग यानी कि मंदी के सौदे कटेंगे तो उससे सपोर्ट मिलेगा, एनीबॉडीज गेस। इसीलिए थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखा है आज पोर्टफोलियो में हमने। रिलायंस इंफ्रा पहला स्टॉक है टेल एंडर्स में, जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं बिकवाली करें। रीसेंट मूव्स के हमें लगता है बिकवाली करने के मौके हैं। और दूसरी दिक्कत की बात, जो पीपा ऑफ डिफेंस के, जिसको इस कंपनी ने एक्वायर कर डाला था डिफेंस स्पेस में पैर जमाने के लिए एडीएजी ग्रुप ने, बड़े कमजोर और बहुत ही खराब नतीजे मैं देख रहा था उस कंपनी के आए, वो भी एक ओवरहैंग शायद इस स्टॉक पे रहे। कैडिला हेल्थ, हालांकि फार्मास्यूटिकल्स में तो एक रैंक आउट परफॉर्मर कहना चाहिए कंपनी, अपने रिसेंट हाइज के आसपास कामकाज हो रहा है यहां पर, लेकिन अब वो पोजीशन जिस तरह की बिल्डअप हो रही है, लग रहा है कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग, कुछ शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए शायद बिकवाली करने के मौके होंगे। 402 तक के लेवल्स, और फार्मास्यूटिकल्स तो वैसे ही दिक्कतें, कोई कमी नहीं। यूएसएफडी के इश्यूज के बाद डी रेटिंग हो रही है तमाम स्टॉक्स की, ध्यान रखें। जयप्रकाश एसोसिएट्स, हालांकि ये कॉल लेना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें कोई खराब खबर आए कुछ आए, लेवल्स ऐसे हैं कभी भी बाइंग स्पाइक या खरीदारी आती हुई नजर आती है, इसलिए बड़ा कॉशियसली अप्रोच करें। लेवल्स आए तो एग्जिट भी कर डालें, शुरुआत में कमजोरी आए तो ये पोजीशंस बना लें। नंबर्स बेहद कमजोर हैं, रीसेंट हाईज के बाद शायद बिकवाली करने के मौके होंगे, तगड़े लॉसेस, तगड़ा दबाव नतीजों में, और उम्मीद से ज्यादा कमजोरी दिक्कत की बात। 11 रुपए 50, 11 रुपए 60 पैसे तक के लेवल तक अप्रोच करें। नीरज आखिरी के 3 खिलाड़ी। जिंदल स्टील एंड पावर बेहद कमजोर नतीजे तिमाही कंपनी ने पेश किए हैं, और हालांकि उम्मीद भी है कि कमजोरी रहेंगे, लेकिन वो उससे भी ज्यादा कमजोर है। बिल्कुल 10% का जो उछाल फ्राइडे दिखा, तो लगता है आज अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। 72 के लक्ष्य होना चाहिए बिकवाली के लिए। सीईएससी, इसमें भी फ्राइडे सेशन में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। कमजोरी देखते हुए हमें लगता है यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग होगी। 550 का लक्ष्य होना चाहिए। फ्यूचर कंज्यूमर, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लगातार बाइंग देखने को मिल रही, तो एक ट्रेडिंग के लिहाज से आप इसमें 2-3 रुपए के ऊपर के लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करके चल सकते हैं। 23.50 का लक्ष्य होना चाहिए, 21.50 पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। पूरी टीम पे एक बार नजर डालते हैं, तो एक मिक्स टीम है आपकी। सन फार्मा बिकवाली की सलाह होगी, काफी डीरेट किया है इसको सीएलएसए से ब्रोकिंग फर्म ने। वहीं जिंदल स्टील कमजोर नतीजे हैं तो और गिरावट की बढ़ सकती है संभावना। सीएससी में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन ग्रैन्युल्स इंडिया, इंडिया सीमेंट, ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। काफी मजबूत ट्रेंड इनमें दिख रहा है। इंडिया सीमेंट तो अभी तक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है, इसलिए सेक्टर्स पर खरीदारी होगी। चावल के दाम
बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है, इसलिए कोहिनूर फूड्स में खरीदारी की सलाह बनती है। MMTC बहुत बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने, इसलिए वहां पे खरीदारी की सलाह होगी। नेल्को एक डिफेंस प्ले तो है ही है, जो तमाम बातें चल रही है। टेक्निकल कॉल इसमें भी खरीदारी की सलाह होगी। STC इसमें नजर रखिए, ये स्टॉक आपके रडार पे परमानेंट होना चाहिए क्योंकि बड़े डेवलपमेंट्स इसमें अनफोल्ड होंगे। खरीदारी की सलाह यहाँ पे भी होगी और सिलेक्टर्स को लगता है कि जो पूरी टीम है उसमें इसीलिए बैलेंस रखा गया है कि खरीदारी और बिकवाली दोनों ही शेयर होने चाहिए। आशीष बिल्कुल, कॉल लेना बड़ा मुश्किल है बाजार में, इंडिकेशन से कमजोरी के साथ, क्योंकि बहुत तगड़ी पिटाई चुकी इंडियन मार्केट्स की, क्या लो लेवल से एक रिकवरी या फिर शॉर्ट कवरिंग का सहारा होगा, एनीबॉडी इज गेस, इसलिए हमने एकदम बैलेंस टीम उतारी है। विल्सन कॉर्प, धनलक्ष्मी बैंक नंबर्स के दम पे सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आज से यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढे। इनफैक्ट आज का डिपेंडेबल GMR इंफ्रा भी, क्योंकि दिक्कत है फाइनेंस कॉस्ट को लेकर, तगड़े डेट जो है जब तक वहां पे रिडक्शन नहीं आता तब तक वो वैल्यू अनलॉक नहीं कर पाती कंपनी, तब तक शायद कन्विक्शन नहीं आएगा। लेकिन नंबर्स बेहद स्ट्रांग थे, सरप्राइज था। इनफैक्ट लॉसेज में एक मार्क रिडक्शन है, मार्जिन में तगड़ा इंप्रूवमेंट है, एनर्जी सेगमेंट में बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से आया है और इसीलिए स्टॉक को रडार पर रखें। रिसेंट हाई से अच्छा करेक्शन आ चुका है। जिंदल सॉ एक और स्टॉक जो नंबर्स के लिए आज से स्ट्रांग नंबर्स है, एटलीस्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तो बेहद स्ट्रांग इस कंपनी ने डिलीवर करा है, यहाँ पे भी ट्रेडिंग माइंडसेट रखें। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स का DVR दोनों में अगर बिकवाली के इंडिकेशंस आते हैं, दबाव देखने को मिलता है तो पोजीशन इनिशिएट करें। मारुति में फ्राइडे को अच्छी खासी लॉन्ग अनवाइडिंग थी। टाटा मोटर्स का DVR फ्राइडे को गैप अप के साथ खुला था, उन लेवल्स के आसपास फर्दर ऐड नहीं हुआ था, MSCI इंडेक्स में इंक्लूजन था। दिग्गज फंड ने एग्जिट करने की कोशिश करी उछाल में और आज जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है शायद वो सब फैक्टर्स हो सकते हैं। ITDC सरकार शायद जल्द ही यहाँ पे जो लॉस मेकिंग होटल्स हैं इस कंपनी के, वो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन जब बनाया जा रहा है, पहला प्रपोजल उसके सामने टेबल पे ये रखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो स्ट्रांग री-रेटिंग की गुंजाइश है, हाई से तो 50% नीचे कामकाज कर रहा है। रिलायंस इंफ्रा, कैडिला हेल्थकेयर, जयप्रकाश एसोसिएट्स, तीनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद हल्की कमजोरी के साथ आज कामकाज हो, तो इनमें शायद बिकवाली करने के आप मौके ढूंढ सकते हैं। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है, उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।